दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफीदो और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूं आप सबका। और आज मैं मौजूद हूं एसडीएम ऑफिस सफीदो और बीडीपीओ ऑफिस सफीदो। जो बीडीपीओ की ब्रांच थी सफीदो में, वो नए ऑफिस में शिफ्ट हो गई है और उसके साथ साथ जो सरपंचों का धरना था वो भी नई जगह पर शिफ्ट हो गया है। पहले ही ये जो धरना था वो बीडीपीओ ऑफिस सफीदो में बैठा था और अब ये धरना भी जैसे ही बिल्डिंग शिफ्ट हुई उसी प्रकार से जो धरना है सरपंचों का वो भी शिफ्ट होकर नए बिल्डिंग के बाहर पहुंच गया है। और आज यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जो वो सरपंचों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे और सरपंचों से भी बात करेंगे कि इनके द्वारा एक रैली करी गई जसैया में, क्या कोई उसका इफेक्ट पड़ा, क्या सरकार द्वारा इनकी जो मांगे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान दिया गया या नहीं दिया गया। तो बात करते हैं जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आज यहाँ पर बीजेपी से पहुंचे हैं और जो सरपंच हैं आज यहाँ पर नई बिल्डिंग के बाहर शिफ्ट हो गए हैं। तो बात करते हैं सरपंचों से। सर, आप सबके द्वारा जसैया में एक रैली करी गई, क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों को यहाँ आने पर उनका धन्यवाद करता हूँ और सारे मेरे सरपंच एसोसिएशन में आए सभी सरपंच साथी, उनके साथ आए सभी को नमस्कार करता हूँ। और आपने क्वेश्चन पूछा कि आपकी जसिया की रैली का कोई फर्क पड़ा। जिन्हें रैली करनी थी वो ही नहीं आया फर्क, और इस तो ऊपर के चाहिए हमने। सही बात है। तो फर्क तो सारा ही है, रैली करनी है ही नहीं आया तो रैली क्या की थी वहाँ जी। गृह मंत्री की एक रैली होने वाली थी गोहाना में और हर जगह पर पर्चे छप गए थे, बहुत ही बोलबाला था, लेकिन गृह मंत्री जो फोन पर भाषण दिया गया उसको आप किस नजर से देखते हैं? गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के पास पहले मैसेज पहुंच गया था। हरियाणा में उनकी रैली के खिलाफ सरपंचों का रोष है। उन्होंने अपनी विवेक से काम लिया और उन्होंने जानबूझकर रैली में न आकर मौसम का और अन्य जो सारे बहाने बनाए थे जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो बातें निकलकर सामने आई वो ये आई कि सरपंचों के डर से अमित शाह नहीं आए हैं। नहीं, डर नहीं कह सकते, वो सरपंचों की मांग पूरी करके आएंगे। अब आना तो उन्होंने है ही, अब हरियाणा में आएंगे वो सरपंचों की जो मांगे हैं उनको मनवा के जब आएंगे। आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पर पहुंचे, आप लोगों से बातचीत करी, तो उनकी क्या राय है आपकी मांगों के बारे में? वो हमारे साथ है, हमारी मांगे जायज हैं। उसमें बीजेपी का आदमी हो या किसी भी पार्टी का हो, सबको हमारी मांगे जायज लग रही है, सभी हमारा समर्थन कर रहे हैं। सर, जसैया में जो आपके द्वारा रैली करी गई, क्या उसमें विचार विमर्श किया गया? क्या कंक्लूजन सरपंचों के द्वारा निकाला गया कि आगे की जो आगामी कार्यवाही होगी वो क्या रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर हमारी मांगों को उठाते रहते हैं मीडिया के माध्यम से। और जसिया में जो जनसमूह उमड़ा था वो भाजपा की जो गोहाना रैली थी उससे बहुत बड़ा जनसमूह था और वहीं से ये डिसाइड किया गया था कि भाई रैली में गांव से लोगों को नहीं जाने देना है और रैली विफल भी हो गई, जिसका मतलब पूरा क्रेडिट हम सभी सरपंच साथियों को जाता है। इन बहुत अच्छे तरीके से रैली को विफल करने का काम किया और सरकार अभी तक मतलब कम आंक रही है सरपंचों को। जसिया में यही शक्ति प्रदर्शन करके दिखाने का काम किया गया था कि जो सरपंचों को कम आंक रही है सरकार, तो वहाँ से एक अच्छा मैसेज गया था। पर अभी तक सरकार मेरे हिसाब से उसके कानों पे जूं रेंगी नहीं है और हमारी मांगे मान नहीं रही है। हमने अपने कामकाज ठप करके रखे हुए हैं। तो सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारी जो हरियाणा की 25 सदस्यीय कमेटी है वही डिसाइड करेगी। आज हमारे प्रधान जी मीटिंग में गए हुए हैं, नरवैल सिंह जी, वो मीटिंग में गए हुए हैं, आकर के संदेश देंगे, बताएंगे कि आगे क्या रणनीति है। सर, जो गोहाना में गृह मंत्री की रैली हुई उसमें खुद गृह मंत्री ही पहुंच नहीं पाए, लेकिन सरपंचों के द्वारा जो रणनीति बनाई गई थी कि रैली को विफल किया जाएगा, कुर्सियां सारी खाली थी, तो उन कुर्सियों के बारे में क्या कहेंगे कि जो आपके द्वारा रणनीति बनाई गई थी वो बिल्कुल सफल रही? देखो, हमारी जो रणनीति बनी थी जसिया में, हमारी यही थी कि हमने गांव के अंदर रह के ही जो भी आदमी रैली के अंदर जाना चाहे उसका हाथ जोड़कर भाई उसको जाने नहीं देना। उसको यही कहना है कि ये सरकार दमन कर रही है सबका, भाई आपने वहीं पे जाम लगाना है और जाने नहीं देना। लेकिन हमारे सौभाग्य की बात ये देखो कि रैली के अंदर जाके राजी नहीं था कोई आदमी। हमें कहीं ज्यादा कठिनाई नहीं आई।
भाई लोग अपने आप से दुखी है, किसान, मजदूर, व्यापारी, हर तबका दुखी बैठा हुआ है। ये तो जो थोड़े बहुत आदमी गए, जो इनके लोकल लीडर हैं, जिनके उनसे पर्सनल संबंध हैं, वो आदमी जाना भी नहीं चाह रहे बेचारे, और उनकी जान नहीं छुटती। मुंह दिखाई आदमी होते हैं। किसी को बेचारे को न्यू होता है बेरा निकड़ी नौकरी लवा देगा, किसी को न्यू होता है भाई बेरा नहीं एसडीएम का काम होगा, गिल्ला चलेगा। ओढ़ा वाणा करना ही नहीं, कुछ भी नहीं किसी ने। कुछ आदमियों के भुलेखा होता है, वो बेचारे वो थोड़े से वो आदमी चले गए, नहीं तो इनकी रैली में कहीं कोई जाकर राजी नहीं है। ईब नया पैंतरा देख रहे हैं भाई। जब हम रविदास जयंती है जो, या हमारे महापुरुषों की जयंती है, हम अपने गांव लेवल पर मनाते हैं, हम अपने जो कस्बे लेवल पे, हम मोहल्ले लेवल पे मनाते हैं संत रविदास जी की जयंती। भाई तम ज्यादा कहां से तम और रख दी कदे भला, और ये सिर्फ राजनीतिक तौर पे रैलियां कर रहे हैं। महापुरुषों से इनका कोई लेना देना नहीं है, और मैं तो ये पुरजोर विरोध करूंगा इनका। भाई ये अलग अलग पैंतरे से आदमी को बुलेखे देते हैं, कोई भी आदमी इनके भुलेखे में ना आइयो। पीछे जनता से बहुत खिलवाड़ कर चुके हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये भाई धोखा देवा है, कदे किसी संत महापुरुष का चित्र आगे रख के, कदे फलाने का, कदे धमकाने का, कदे भगत सिंह का। क्या के ये हैं, क्या के देशभक्त हैं ये बिल्कुल सत्यानाशी है भाई। कड़ी ना जाइयो, और आके ये सरपंच थारे हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं आम जन की, और अपने सरपंच भाइयों का साथ दो। सर अभी कुछ दिन पहले गन्ने के जो रेट है, किसी के खाते में भी पैसे आए। सर जो गन्ने के रेट है उनको बढ़ाने की मांग रखी गई किसानों के द्वारा, लेकिन सरकार नहीं मानी। तो 2 दिन ही किसान आंदोलन हुआ तो 10 रुपए रेट बढ़ा दिया गया गन्ने का। ऐसा है, जनता को इन्होंने ना बिल्कुल ऐसे सोच लिया है कि ये तो बिल्कुल मुर्दे हो चुके हैं। जब जिस आदमी की दिमाग में ये बात बैठ जाए ना कि हमारी पब्लिक मुर्दा है, इनको अपने हकों के लिए लड़ना आता ही नहीं, तो ऐसे ही होगा, 10-10 रुपए ही बढ़ेंगे। मैंने कल भी बताया था, मैंने अपनी खुद की फसल 2700 रुपया बेची है जीरी, और वो आज 5600 बिक रही है 1 महीने के बाद। और बताओ ना, क्या इनको पता नहीं है क्या हर बार होता है? किसान को मारने का कौन सा ढंग जो है इन्होंने छोड़ा हो, हर तरफ से मार रहे हैं। क्या इनको पता नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है? अब बेचारे किसान के पास इतने साधन नहीं है, थक हार कर बैठ जाते हैं। 1.5 साल वहां बॉर्डर पर बैठ कर आ गए, फिर बेचारे उसी धंधे पे लग गए, टाइम भी खोया, पैसा भी खोया, घर में क्लेश भी बढ़ा, आर्थिक संकट भी आया। लेकिन सब लोग एक दूसरे का तमाशा देख रहे हैं। लेकिन आने वाला ये सरकार सबका दमन करके तानाशाह रवैया अपना रही है कि ये 2-4 अपनी मेन जो कंपनियां हैं, अडानी ग्रुप, फलाना ग्रुप, सारे धंधे उनको देने लग रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के समझ में आओगा, ये तो दोबारा से पब्लिक को खड़े होकर इस राज को पलटना पड़ेगा अगर आपने अपना राज लाना है। लोकतंत्र छोड़ा कहाँ है इन्होंने? जब सरपंच लोकतंत्र का हिस्सा है, आप कौन होते हो हमारा सारे का सारा संविधान बदलने वाले? आप अपनी मर्जी से कुछ भी बदल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो बिल्कुल गलत नीतियां हैं, हम तो विरोध कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। सर जसैया में जो रैली हुई, कितने सरपंच वहां पर पहुंचे, कितनी भीड़ उमड़ी वहां? देखो जसिया में जब यहाँ से सफेदों से, देखो कहते हैं ना चावल को पतीले में देखना हो तो एक दाना देखा करें। सफेदों से 45 के 45 सरपंच गए, और वहां 15,000 से लेकर 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे। तो आप सोच लो, सरपंचों का कोई भी सरपंच ऐसा नहीं था जो जसिया में नहीं गया। सर आगामी रणनीति जसैया में क्या बनाई गई, और आज जो मीटिंग होने वाली है सरपंचों के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? देखो ऐसा है, ये सरपंच भाई बैठे हैं, अभी हमारी जो 25 मेंबरी कमेटी बनी है, चलो वो स्टेट लेवल की बनी है, उसमें अच्छे हमारे भाई होंगे। मैं तो पर्सनली मिला नहीं किसी से, लेकिन वो जो निर्णय लेंगे, उस दिन का तो यही निर्णय था। खाली उस दिन का निर्णय यही था कि आपने शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग रैली में जाते हैं उनका विरोध करना है। आगे का अभी हमारे पास कोई उनका निर्णय आया नहीं। हमारे प्रधान जी मीटिंग में गए हुए हैं, जैसा भी वो निर्णय उनका आएगा वो सर्वमान्य होगा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, और आज आप सफेदों की तहसील में पहुंचे हैं और यहाँ पर सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं। तो क्या सरपंचों का समर्थन देने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं? नहीं, मैं सरपंचों को समर्थन के लिए नहीं पहुंचा था। मैं तो यहाँ एसडीएम साहब से कोई काम था, मैंने एसडीएम ऑफिस में आया था, और सामने ये सरपंच साहब बैठे थे। तो मैंने सोचा भाइयों का हालचाल पूछें
क्योंकि राजनीति अपनी जगह है और भाईचारा अपनी जगह है। गांव में भाईचारे को बड़ा माना जाता है राजनीति से भी अलग, क्योंकि भाईचारा गांव का टूटता नहीं, हमारा हरियाणा के गांव का। और यहाँ सरपंच बैठे थे, मैंने सोचा, फिर इन्होंने आवाज़ लगाने लगे तो मैं सोचा मिलता हूँ इनसे, इनकी परेशानी को जानता हूँ। तो इन लोगों ने बताया कि हमारी सारी पावर ख़त्म करके और ठेकेदार हमारे को 2 लाख तक की पावर दी है कि भी हम 2 लाख की ही कार्य करा सकते हैं। लेकिन गांव में मेरा मानना, निजी मेरी राय है, 2 लाख में तो एक नाली भी नहीं बन सकती जी। और सारा काम टेंडरिंग के माध्यम से कराना चाहती है सरकार। तो यहाँ आया मैं, इन्होंने बताया कि भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैं इतना बड़ा पदाधिकारी तो नहीं हूँ बीजेपी में कि इनकी बात मैं मान लूँ। मेरी अपनी निजी राय है कि इनका जो प्रॉब्लम है सरकार ने एक बार बैठ के इनका पक्ष भी सुनना चाहिए और जो सही है इनकी बात माननी चाहिए। एक मेरे दिमाग में जो बात आई, इन्होंने बताई कि जो सरपंच काम करता है गांव में उसका एस्टीमेट भी जेई बनाता है, एसडीओ पास करता है, तब जाके उसकी पेमेंट होती है। और अब अंतर इतना है, सरपंच की जगह सरकार ठेकेदार को ला रही है। भी ठेकेदार में और सरपंच में इतनी डिफरेंस करना नहीं चाहिए। ये चुने प्रतिनिधि है सरपंच और ठेकेदार एक लाइसेंस लेके काम करता है। अगर भ्रष्टाचार होता है तो एसडीओ जेई को ही उस पर कोई बंदिश लगाई जाए। और इनकी बात, मेरी निजी राय है कि इनकी बात को सुनना चाहिए और मानना भी चाहिए, जो सही बात है इनकी। बस मेरा कहना यही था।